नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जुम्मे की नमाज के बाद शहर की मस्जिदों में कराया गया QR कोड स्कैन, दर्ज कराया गया विरोध। बुरहानपुर में मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद शहर की करीब 200 से अधिक मस्जिदों में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में QR कोड स्कैन कराया गया। मुस्लिम युवाओं ने नमाज पढ़कर जाने वाले लोगों से मस्जिद के गेट के पास खड़े होकर QR कोड स्कैन करवाकर वक्फ संपत्ति बिल पर अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जारी किया गया है, जो लोकसभा में पास नहीं होने के बाद JMC कमेटी को भेजा गया है। सरकार द्वारा आम लोगों से बिल को लेकर राय मांगी गई है। मुस्लिम समुदाय द्वारा बिल के विरोध में जगह जगह पर कोड स्कैन कर अपनी राय सरकार को भेजी जा रही है। कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक लेने पहुंचे राष्ट्रीय सचिव को करना पड़ा विरोध का सामना। पार्षद और अल्पसंख्यक नेताओं ने बैठक में नहीं बुलाने पर किया विरोध। कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक लेने बुरहानपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त को विरोध का सामना करना पड़ा। अल्पसंख्यक नेता और पार्षदों ने बैठक में नहीं बुलाने पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष रिंकू टाक के खिलाफ नारेबाजी कर हटाने की अल्पसंख्यक नेता फरीद काजी और पार्षदों ने बैठक के बाहर बैठकर विरोध जताया। राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त जब बैठक कर जाने लगी तो इस दौरान फरीद काजी उनकी कार के सामने खड़े हो गए। फरीद काजी ने कहा कि किसानों के साथ ही अल्पसंख्यक बुनकरों की बात भी की जाए। मोहम्मद साहब पर टिप्पणी और मस्जिदों पर बुलडोजर चलने पर कांग्रेस नेता कुछ नहीं बोलते कि अल्पसंख्यक केवल वोट देने के लिए है। अल्पसंख्यकों के धर्म के मामले में नेता के साथ में नहीं खड़े रहते। इसके बाद कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त ने कहा कि आपकी बात जीतू पटवारी तक पहुंचाएगी। विरोध नहीं है। यहाँ आज जो है कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है ये मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें किसान आंदोलन की बात वहाँ शुरू की गई। हमने अल्पसंख्यक कांग्रेस ने और हमारे साथ जो पार्षद है, हमने वहाँ मुद्दा ये रखा कि ठीक है, किसानों की बात तो होना चाहिए, लेकिन इस शहर की धड़कन पावरलूम है और पावरलूम बुनकर जो है पिछले 6 महीने से जो है तो अपने कारोबार को लेके जो है भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, पलायन करके शहर छोड़ के जाने के लिए मजबूर है। तो ये आंदोलन सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बल्कि पावरलूम बुनकर आंदोलन भी इसको टाइटल दिया जाना चाहिए। एक मुद्दा हमारा ये था और दूसरा एक बड़ा मुद्दा हमारा ये था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की शान में कुछ शरपसंद लोग जो है गुस्ताखी करते, मस्जिदों पे बुलडोजर चलाए जाते, उस वक्त जिला कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस के नेता जब मेमोरेंडम देने क्यों नहीं जाते, जब आंदोलन की चेतावनी क्यों नहीं देते। शाहपुर रोड पर ITI कॉलेज के पास महिला के साथ मायके में मारपीट, जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बुरहानपुर के शाहपुर रोड ITI कॉलेज के पास मायके पहुंचे एक महिला के साथ उसके ही बड़े पिताजी द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पिंकी बाई पति नितेश निवासी सागफाटा अपने मायके में मेहमान आई थी। इस दौरान किसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले बड़े पिता के साथ विवाद हो गया, जिससे महिला के साथ मारपीट की है। महिला के शरीर पर चोट लगने के बाद घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अफसरों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरण में लापरवाही के चलते जताई नाराजगी। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में शुक्रवार को कलेक्टर भव्य मित्तल ने प्रशासनिक अफसरों की विभागीय बैठक ली। राजस्व विभाग के अफसरों से गिरदावरी, EKYC सहित अन्य राजस्व प्रकरण की समीक्षा करते हुए तहसील क्षेत्र में राजस्व संबंधी प्रकरणों में खामियां मिलने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर ने कहा कि किसान सम्मान निधि की KYC का टारगेट 100% पूरा किया जाए। जिन अनुविभाग में अभी तक की गिरदावरी और नामांतरण बंटवारे का कार्य नहीं किया है, उसे जल्द करें। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री की विभागीय योजनाओं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। सहकारिता समिति कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। कोरोना काल के समय ऑफलाइन वितरण किए गए अनाज को मशीन से हटाने की मांग। बुरहानपुर में सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्य मित्तल के नाम ज्ञापन दिया। महासंघ के जयंत पटेल ने कहा कि कोरोना महामारी के समय जिलाधिकारियों के आदेश पर हमारे द्वारा ऑफलाइन राशन का वितरण किया गया था, लेकिन शासन द्वारा अभी तक OPS मशीन से राशन का स्टॉक नहीं घटाया गया है, जिसके कारण शासन द्वारा कई जिलों में राशन दुकान विक्रेताओं पर कार्रवाई भी की जा रही है। महासंघ द्वारा मांग की गई है कि कोरोना काल के समय लोगों को ऑफलाइन वितरण किए गए अनाज का रिकॉर्ड मशीन से भी हटाया जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध भी दर्ज कराया। कर्मचारी महासंघ के
पदाधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए गए हमें कि 13 तारीख को अपने अपने जिला मुख्यालय पर कलेक्टर महोदय को, खाद्य अधिकारी जी को, आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाए। विगत वर्षों से हम हड़ताल करते चले आ रहे हैं। कोरोना काल में जो पीओएस मशीन में स्टॉक अंतर थे वो आज तक घटाए नहीं गए। विक्रेताओं के खिलाफ में एफआईआर हो रही है क्योंकि उस टाइम में ऑफलाइन वितरण करने का आदेश जिला स्तर पे दिया गया था। उस संबंध में हम 10 तारीख को महासंघ के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय भी गए थे मिलने। उसके बाद सहकारिता मंत्री जी से मिले। आज हम गोविंद सिंह राजपूत जी के नाम, जो खाद्य मंत्री हमारे, उनके नाम ज्ञापन सौंप रहे जिला मुख्यालय पर। नहीं हुआ अगर स्टॉक मेंटेन क्या करेंगे आगे, फिर क्या निर्णय लेंगे? ये तो हाई कोर्ट का आदेश है खुला, उसमें कुछ याचिकाएं लगी थी, उसमें हमारी जीत हुई है। जब शासन ने आपको ऑफलाइन का निर्देश दिया था तो उसको अभी तक क्यों नहीं हटाया गया? 20 तारीख तक की मांगे नहीं 20 मानी तारीख गई। तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 23 तारीख को भोपाल में बहुत जोरदार धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश के कर्मचारी करेंगे। 25,000 मंत्री क्या नाम आपका? मंत्रालय के घेराव करेंगे। जयंत पाटीदार, जिला बुरहानपुर। ओके। पार्षद पद के उपचुनाव में शाहपुर के वार्ड क्रमांक 2 में भाजपा के पार्षद की हुई जीत। बुरहानपुर के शाहपुर नगर परिषद में शुक्रवार को उपचुनाव के बाद मतगणना की गई, जिसमें शाहपुर के वार्ड क्रमांक 2 से भाजपा प्रत्याशी अशोक निकम ने कांग्रेस प्रत्याशी वंदना ससाने को 24 वोटों से हरा दिया। उपचुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा के पदाधिकारी और पार्षदों ने विजेता प्रत्याशी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा विजेता प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। शाहपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 में पार्षद का निधन होने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कराया गया था। इसका परिणाम घोषित किया गया, जिसमें भाजपा को जीत मिली है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को हम लोग वार्ड नंबर 2 में पहुंचा पाए हैं, इसलिए मैं वार्ड नंबर 2 की जनता का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की वार्ड नंबर 2 से जीती है। और जो वहाँ पर विकास की संभावना है, हम उसको हमारे जो पार्षद कहते हैं, जो पार्षद हैं और सकारात्मक वाले पार्षद बने हैं। हम लोग हमारे जो भी वार्ड के काम है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।